दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दनिश जैन का फ्री हैंड आउटलाइन मैंने किस तरीके से बनाया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं इसका शेडिंग बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं इस शेडिंग को करने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ करूंगा, स्टेडलर पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, टॉम्बो मोनो इरेजर, नीडेबल इरेजर, एक जेल पेन और एक ब्रश। सबसे पहले दोस्तों मैं बालों से शुरू कर रहा हूँ और बालों को देने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं लाइट करके दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे डार्क करूंगा। 2B पेंसिल का यूज़ हो जाने के बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूंगा। जिस पोर्शन पे डार्क है उस पोर्शन को मैं डार्क बनाऊंगा धीरे धीरे। और उसके बाद मैं ब्लेंडर का यूज़ करूंगा। इसको स्मूथ करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूंगा इस पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं ब्रश का यूज़ किस तरीके से कर रहा हूँ स्मूथ बनाने के लिए इसको। अभी दोस्तों मैं 6B पेंसिल की मदद से इसको डिटेलिंग बनाऊंगा और एक एक बालों को मैं धीरे धीरे दूंगा। सिक्स बी पेंसिल से एक एक बाल को दे देने के बाद मैं टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करूंगा हाईलाइट को देने के लिए, बालों में जो हाईलाइट है उसको देने के लिए। दोस्तों आप लोग जिस फोटो से भी पोर्ट्रेट को बना रहे हैं उस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखिए, उसके बाद हाईलाइट के अप्लाई कीजिए। इसी टेक्निक की मदद से मैं पूरे बालों को दूंगा। आप लोग देखिए मैं किस तरीके से देता हूँ बालों को। दोस्तों बालों का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं स्किन टोन को दूंगा और स्किन टोन को देने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूंगा। सबसे पहले मैं HB पेंसिल दे दूंगा, उसके बाद मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके डार्क पोर्शन को दूंगा। अभी दोस्तों मैं एक एक करके आँखों को दे देता हूँ और आँखों को देने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा सिर्फ, क्योंकि डिटेलिंग जो है बहुत ही अच्छा होता है मैकेनिकल पेंसिल से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्किन टोन पे हाईलाइट को देने के लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नीडेबल इरेजर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। आप टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करके इतना सॉफ्ट नहीं बना सकते जितना नीडेबल इरेजर से होता है। टी शर्ट जो है स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ पहले। उसके बाद मैं 8B का यूज़ करूँगा डार्क पोर्शन को देने के लिए। शेडिंग को दे देने के बाद मैं ब्रश का यूज़ करूँगा इसको ब्लेंडिंग करने के लिए।
मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला है कि बैकग्राउंड आप किस तरीके से देते हैं, तो बैकग्राउंड का ट्यूटोरियल अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है, क्रिस क्रॉस की मदद से मैं दे रहा हूँ सिर्फ। दोस्तों मैं ये इफेक्ट जो है ऊपर से नहीं दूंगा, सिर्फ नीचे से दूंगा। दोस्तों अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ हमेशा, और वहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि धनेश जैन का शेडिंग आप किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहे।